अब मैम क्या चीज़ को लेकर टारगेट किया जा रहा है, आपको देख रहे हैं कि? देखिए, बात यहाँ पर ये हो गई थी कि सेंट जोसेफ स्कूल पकड़तल्ला में पिछले 1.5 वर्षों से कई तरह का मनमाना चल रहा था प्रिंसिपल बॉनीफेस मरांडी और ड्राइवर राजकुमार मंडल के द्वारा। उसके साथ में और भी कई टीचर्स थे। जब भी कोई भी कंप्लेन करने के लिए चाहता था, चाहे वो अभिभावक हों, शिक्षक हों या फिर वहाँ के स्टूडेंट हों, कोई भी इनको कंप्लेन करने के लिए जाता था तो इनकी मंडली में जो इनके टीचर्स थे और जो राजकुमार मंडल जो इनका ड्राइवर था, उनके द्वारा उन टीचरों को, उन स्टूडेंट्स को, उन अभिभावकों को टारगेट किया जा रहा था। उस टारगेट के क्रम में मैं भी उनका शिकार हुई थी। मेरे अलावा और भी कई महिला टीचर्स शिकार हो चुकी थी। मुझे टारगेट करते हुए पहली बार जब हम लोग कंप्लेन करने के लिए गए कि राजकुमार मंडल बदतमीजी करता है, वो हमारे स्टाफ रूम में बिना इंफॉर्मेशन के घुस जाता है, कभी बिजली ठीक करने के लिए, कभी पंखे ठीक करने के नाम पे, इन चीज़ों को लेकर के भी कई शिक्षक उनके पास कंप्लेन करने जा चुके थे। तो वो बुला करके हमें बोला कि ये देखिए, मोबाइल में उन्होंने हमारे वीडियोस दिखाए कि ये देखिए आप लोग क्या क्या करते हैं। तब हमें मालूम हुआ कि हम जो बाथरूम से निकलते हैं और बाथरूम के अंदर जाते हैं, वो वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है और इस चीज को दिखाते हुए हमें ह्यूमिलिएट किया गया, हमें बेइज्जत किया गया। और जब हमने इसके बारे में कहा कि फादर ये नहीं होना चाहिए, तो उसके बाद से जानबूझ करके टारगेट किया जाने लगा। बहुत सारे टीचरों को सीएल मिलता था। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ कि मेरा सीएल और एमएल बचा हुआ था, उसके बावजूद भी मेरा सीएल नहीं लगा करके एलडब्ल्यूपी लगा दिया गया, यानी कि पैसा काट लिया गया। उसी क्रम में मैं जाना छोड़ दी और भी टीचरों के साथ, कई टीचरों के साथ बहुत कुछ हो चुका था। उसी दौरान 14 जनवरी को, चूंकि स्कूल मेरे सामने है, मैंने इस चीज को देखा है। 14 जनवरी को टीचर्स लोग जो हैं, छुट्टियां थी, अपना ग्रुप बना करके पिकनिक मनाने के लिए गई हुई थी और शाम के 6 बजते ही यहाँ पर लौट आई थी। लेकिन प्रिंसिपल ने 5 बजे ही स्कूल को बंद करवा दिया और वो टीचर्स लोग जो है 12 बजे 1 बजे रात तक रुकी रह गई, ठकठकाती रह गई दरवाजा। इस प्रिंसिपल ने दरवाजा तक नहीं खुलवाया मेन स्कूल का, वो रोड पर खड़ी रही। मजबूरी में उन्हें किसी और टीचर के यहाँ रात भर पनाह लेनी पड़ी। इस बात से भी उनको फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद उन टीचरों की इन्होंने कंप्लेन करने के बाद उन टीचरों का इन्होंने पैसा काट लिया और उनमें से कईयों को जो प्रोबेशन पीरियड में थे उनको इन्होंने निकाल दिया अपने भय के माहौल को बनाने के लिए। ऐसे कई टीचरों को इन्होंने निकाला जिन्होंने कोई भी गलती की। अगर गलती से तबीयत खराब हो गई किसी महिला टीचर की, वो बैठ गई, तो उनको ये बोल करके नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी बोल के नोटिस थमा दिया गया। कुछ 2-4 टीचर ऐसे हैं जिनको ये कह के कि नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी, अनेबल टू कंट्रोल द क्लास बोल करके स्कूल से ही निकाल दिया गया प्रोबेशन पीरियड वाले टीचर्स को, ताकि यहाँ पर खौफ का माहौल बना रहे और इनके खिलाफ में कोई टीचर कुछ बोल ना सके। ऐसे में जो है किसी के लिए बोलना बहुत मुश्किल हो गया था। और ऐसे में फरवरी के समय में मैंने भी 10 दिन की छुट्टियां ली थी। मेरी 10 दिन की छुट्टियों के बाद इन्होंने मेरी आधे से ज्यादा महीने की सैलरी काट ली और मैं छुट्टी देकर आधा से ज्यादा की सैलरी काट ली गई। आधे से ज्यादा की सैलरी ली गई। और मेरे आसपास के सारे लोग इस बात का प्रमाण है कि मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी। उस दौरान मैंने 14 फरवरी के रात में मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी। मैं मॉर्निंग में ड्यूटी की थी। 15 तारीख को जो है शिवरात्रि का छुट्टी और साथ में संडे भी था। मैं मंडे से छुट्टी ली थी, लेकिन इन्होंने 15 तारीख से मेरा एलडब्ल्यूपी लगाया। उसके बावजूद भी केवल 13 दिन पूरा कंप्लीट हो रहा था मेरा छुट्टी, लेकिन आधे से ज्यादा सैलरी मेरी काट ली गई, जिसका स्टेटमेंट मैंने एसडीएम साहब को दे दिया है प्रूफ के साथ में। मैं तब भी इनके पास बोलने के लिए नहीं गई क्योंकि मुझे मालूम था कि ये मुझे ह्यूमिलिएट करेंगे। फिर मैंने दोबारा जब मैं उनके पास बोलने के लिए नहीं गई और प्रोवोक वो करते रह गए, उसी प्रोवोक करने के दौरान पिछले मंथ में, मार्च के महीने में, मेरे मॉर्निंग में मैं गई सिग्नेचर करके, हेयर वॉश करके, क्योंकि मैं अपने स्पेशल डेज में थी। हेयर वॉश करके मैं स्कूल पहुंची तो फादर को मैंने विश करते हुए आगे चली गई। जब मैं छुट्टी के समय दोबारा उसमें टाइम एंट्री करने के लिए गई तो मुझे पता चला कि मेरे सिग्नेचर के चारों तरफ सर्कल किया हुआ है। मैं प्रिंसिपल के पास गई, मैंने पूछा कि फादर व्हाट इज द रीजन फॉर दिस सर्कल। देन द फादर सेड कि ओ यू हैव नॉट टाई योर हेयर, मतलब कि मैंने अपने बाल नहीं बांधे हैं इसीलिए वो सर्कल किया हुआ है। तो मुझे उनसे किसी तरह का कोई ह्यूमिलिएशन नहीं झेलना था।
इसीलिए मैं वापस चली आई। और मुझे जब उस मंथ की सैलरी मिली तो मुझे पता चला उस दिन की मेरी सैलरी आधा काट ली गई है। जब मैंने वहां के ऑफिस स्टाफ से पूछा कि हमारी सैलरी क्यों काटी गई है, तो ऑफिस स्टाफ ने बोला कि मैम आप बाल बांध करके नहीं आई थी ना, इसीलिए आपकी सैलरी काट ली गई। तब भी मैं नहीं बोली, मैंने नहीं बोला। शायद प्राचार्य जो हैं, जो प्रिंसिपल बोनीफेस मरांडी हैं, वो मुझे प्रोवोक करते करते थक गए थे, लेकिन मैं बर्दाश्त करते करते नहीं थक रही थी। तब उन्होंने मेरी बेटी को टारगेट किया। वो ठंडा मौसम हो रहा था, बारिश का मौसम आए दिन बीच बीच में होता जा रहा है। ठंडा मौसम होने के कारण मेरी बेटी फुल शर्ट पहन करके गई थी, स्कूल ड्रेस का फुल शर्ट पहन करके, जो कि ड्रेस कोड है, उसको पहन करके गई थी। और कई सारे परमानेंट स्कूल ड्रेस पहन करके आते हैं, उसके बावजूद भी प्रिंसिपल ने बोला कि किसके परमिशन से तुम फुल शर्ट पहन करके आई हो। तो मेरी बेटी ने बोला कि फादर टुडे इट्स कोल्ड एंड आई वॉज फीलिंग कोल्ड, दैट्स वाई आई वेयर इट। तो प्रिंसिपल ने बोला कि यू डोंट हैव परमिशन, मतलब तुम्हारे पास परमिशन नहीं है इस बात का। इसके बाद मेरी बेटी घर आकर के जब बोली अपने पापा से, तो उसके पापा ने लिख करके दिया, जो प्रॉपर डायरी होती है स्कूल की, उसमें लिख करके दिया कि प्लीज ग्रांट परमिशन टू वेयर फुल शर्ट ड्यूरिंग द वेदर चेंजेस, यानी कि जब भी मौसम के में बदलाव आता है उस समय मेरी बेटी को फुल शर्ट पहनने के लिए अलाउ किया जाए। जब मेरी बेटी दोबारा उनके पास इस चीज को लेकर के गई कि उनका परमिशन मिल जाए, तो प्रिंसिपल ने बोला किस तरह का प्रॉब्लम होता है। तो बेटी ने बोला ठंडे मौसम से मेरी सर्दी जुकाम हो जाती है फादर, ये तो हर किसी को कॉमन होता है। लेकिन मेरी बेटी को, यानी मतलब इतनी छोटी सी बच्ची को पता है कि ये नॉर्मल सी बात है। उस पर जो है प्रिंसिपल ने उससे मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा, ये बोल करके ब्रिंग योर मेडिकल सर्टिफिकेट देन ओनली आई विल अलाउ यू। तो ये कहाँ का नियम है कि स्कूल के ही फुल ड्रेस को ठंड मौसम में पहनने पे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। तब भी मेरी बेटी उसको बर्दाश्त कर गई, हमारे पास आकर के बोली, हमने कुछ नहीं बोला। उसके बाद दोबारा दूसरे दिन जो है, जब हम लोग कुछ नहीं बोले, हाफ शर्ट पहन के जाने लगी, फिर से प्रिंसिपल ने उसको छुट्टी के समय में कम से कम 300-400 लोगों के बच्चों के बीच में मेरी बेटी को बोला, हेलो मैडम टाई योर हेयर। मेरी बेटी जो है एकदम से डर गई, बोली फादर ऑलरेडी आई हैव अ स्मॉल हेयर, मेरी बेटी का बाल बहुत ही छोटा है। उसने बोला कि फादर ऑलरेडी आई हैव अ स्मॉल हेयर, हाउ आई विल टाई इट। फादर सेड दैट आई डोंट नो। फादर का ये जवाब था कि मुझे नहीं पता। जब मेरी बेटी ने बोला कि फादर मेरा तो बहुत छोटा बाल है, तो प्रिंसिपल का था टकला हो जाओ, मुंडन करा लो। इस तरह का स्टेटमेंट प्रिंसिपल द्वारा मेरी बेटी को बोला गया। मेरी बेटी रोते हुए घर आई, अपने पापा को उसने इस बात को बताया कि पापा ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। जब उसके पापा प्रिंसिपल के पास गए मिलने के लिए, तो प्रिंसिपल को आराम से उसके पापा ने बोला कि क्या प्रॉब्लम हो गया है, उसकी तो ऑलरेडी छोटा बाल है, उसका तो बाल बंधाएगा ही नहीं। तो प्रिंसिपल ने बोला हम यहाँ का मालिक है, तुम यहाँ का नौकर है, हम जो बोलेगा तुमको वो करना पड़ेगा, टकला करा लो, उससे हमको नहीं प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हारा यहाँ पर बिना बाल बांधे नहीं आना चाहिए। इस तरह का उसका स्टेटमेंट। और चिल्ला चिल्ला के वहां पर उतने सारे बच्चों के बीच में चिल्ला चिल्ला करके वो बदतमीजी से बात करते रहे। और उनके बीच बचाव में राजकुमार मंडल, सुमित चौधरी ये सामने आया, और राजकुमार मंडल, सुमित चौधरी ने मेरे बच्ची के पिता को बोला कि जाकर के अपनी बेटी को डिसिप्लिन सिखाओ, तुम्हारी बेटी कैरेक्टरलेस है। ऐसे करके एक टीचर जो कि बच्चों के कैरेक्टर को बनाता है, बचपन से देख रहा है, वो टीचर केवल अपनी नौकरी बचाने के लिए, बटरिंग करने के लिए, प्रिंसिपल के गुडविल में आने के लिए उसने मेरी बेटी को, क्योंकि अगर टीचर, उस प्रिंसिपल का इंटेंशन बुरा नहीं होता तो वहां पर लेडीज वाइस प्रिंसिपल है, लेडीज सीनियर टीचर्स हैं, लेडीज पीटी टीचर है, एट द सेम टाइम मैं भी वहां काम कर रही हूं। उसने उसकी बच्ची के माँ को बोलना उचित नहीं समझा, उस टीचर के द्वारा जो सीनियर टीचर्स हैं उन लोगों के द्वारा बुलवाना उचित नहीं समझा। प्रिंसिपल ने खुद बोला, अगर उनका डायरी में भी लिख करके नहीं दिया, जबकि ये नियम है कि अगर कोई प्रॉब्लम है बच्चे के द्वारा, अगर बच्चे के बारे में कोई कंप्लेन है तो उसको डायरी में लिख करके देना, ये रूल है हमारे स्कूल में। इन सब को प्रिंसिपल ने ताक पे रख दिया और सीधा मेरे बेटी के ऊपर अटैक किया ताकि उसको वो ह्यूमिलिएट कर सकें और मुझे प्रोवोक कर सकें। वो
अंतिम था मेरा बर्दाश्त, मेरे बर्दाश्त की सीमा समाप्त हो चुकी थी। इस कारण से मैं इस बात को लेकर के थाना प्रभारी रसलपुर अमित के पास गई और वहां पर जाने के बाद मुझे लगा था कि मुझे मदद मिलेगा, लेकिन उसके द्वारा बयान ये आया कि मैडम आप वहां नौकरी ही क्यों कर रही हैं ऐसे स्कूल में, आप अपने बच्चे को निकाल लीजिए, तुम पढ़ क्यों रही हो, कोई वो दुकान है मैडम। ये थाना प्रभारी का बयान था कि मैडम वो दुकान है, वो अपनी सामान को बेचें ना बेचें इसमें जो है आप कुछ नहीं कर सकते, आप नौकरी मत कीजिए। ये स्कूल नहीं ये दुकान है, ये स्कूल नहीं ये दुकान है, ये थाना प्रभारी ने कहा। ये थाना प्रभारी अपनी जिम्मेदारियों से भागने के कारण उनको कार्रवाई ना करनी पड़े, उनको मेरी बच्ची मदद मांगने के लिए गई थी, उन्होंने मदद नहीं मांग करके मेरे ऊपर ये कहा कि नौकरी छोड़ दीजिए आप, और मेरी बच्ची को कहा तुम्हें मालूम है मेंटल हैरेसमेंट का मतलब क्या होता है। मेरी बेटी ने जवाब दिया कि सर मैंने खुद से आवेदन लिखा है और मैं डर में जी रही हूं कि कल मुझे किस बात के लिए बेइज्जत किया जाएगा, कल मुझे किस बात के लिए ह्यूमिलिएट किया जाएगा और किस टीचर से मुझे ह्यूमिलिएट करवाया जाएगा, क्योंकि टीचर ने खुद उसके मुंह पर बोल दिया था कैरेक्टर। वो बच्ची रात भर सो नहीं पा रही थी, आज भी वो डिप्रेशन में कई बार डर करके उठ जाती है, ये हालात हैं मेरी बच्ची के। तब मुझे मजबूरी में एसडीएम साहब के पास जाना पड़ा और जो मेरी सैलरी काटी गई थी, जो भी मेरे साथ बात हुई थी, उन सारे कंप्लेंट के साथ में मुझे जाना पड़ा और इस क्रम में और भी शिक्षिकाएं मेरे साथ जुड़ गईं। इस बात के लिए मैं उन सारी टीचर्स का, उन सारी शिक्षिकाओं का, महिला टीचर्स का मैं बहुत तहे दिल से आभार मानती हूं कि मेरे आगे बढ़ने के कारण वो लोग मेरे पीठ पर मेरा सपोर्ट करती रही। तो मुझे इस बात से बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है कि कुछ समाज के दूषित लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं कि मेरी आदत है दूसरों के ऊपर दोषारोपण करने की। इस बात को लेकर के मुझे बदनाम किया जा रहा है, जबकि उन्हें मालूम नहीं है कि मैं अकेली खड़ी नहीं हूं। मेरे साथ सेंट जोसेफ की और भी महिला टीचर हैं जो राजकुमार मंडल और बोनीफेस मरांडी के इस माहौल और व्यवहार से कंप्लेन दे चुके हैं और वो तंग आ चुके हैं और उन्होंने भी एसडीएम साहब को आवेदन दिया है, महिला आयोग को उन्होंने आवेदन लिख करके साइन करके दिया है, वो विटनेस के तौर पे उनके सामने अपना स्टेटमेंट दे चुकी हैं। ये बात शायद उन समाज के ठेकेदारों को नहीं मालूम है, इसीलिए वो मुझ पर लांछन लगा रहे हैं।